अगर अचानक से वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पे जो है वो U5 का एरर आ जाए, ये एरर कंटिन्यूसली आ रहा है, तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे ये एरर जो है वो कुछ देर के बाद डिस्प्ले से गायब हो जाता है, या फिर कि अगर आप मशीन को रीसेट कर देते हैं, मतलब कि एक दफ़ा मशीन को आपने ऑफ़ किया, इसका जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसको हम बंद करके और इसको इलेक्ट्रिक से डिस्कनेक्ट कर देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो हमने दोबारा इसमें इलेक्ट्रिक देनी है, मशीन को ऑन कर देना है और फिर से जो है वो मशीन को हम ऑन कर देंगे। मशीन एक दफ़ा रीसेट हो चुकी है, तो जो फंक्शन आप पहले यूज़ कर रहे थे तो उसको यूज़ मत करें। अब इसमें ऐसा होगा कि अगर तो आप बहुत लंबा फंक्शन जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं और U5 का एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम जो प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखें यहाँ पर डाउनलोड साइकिल, तो ये जो है वो क्या करेगा, सिर्फ एक दफ़ा रिंस करेगा और फिर उसके बाद स्पिन करेगा। तो ये एक शॉर्टेस्ट प्रोग्राम है जिसमें कि फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो मशीन है वो दोबारा से ये एरर दे रही है कि नहीं दे रही है। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर से प्ले कर देता हूँ। अब मशीनें जो है वो दोबारा से पानी लेना शुरू कर दी है। यहाँ पे देखें इस वक्त मशीन पानी ले रही है। अब यहाँ पर ये सेकंड टाइम जो है वो U5 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो है मशीन का फॉल्ट है, ये रीसेट नहीं होगा। इसके लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ें चेक करनी होगी, तो फिर ये जो है वो एरर वो ठीक हो जाएगा। अब मशीन को जो है हम ऑफ़ कर देंगे और इसकी जो इलेक्ट्रिक है इसको हम निकाल देंगे और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद बैक साइड से यहाँ पर स्क्रूज़ लगे होते हैं, इन स्क्रूज़ को जो है वो आपने खोल लेना है और खोलने के बाद इसके जो कवर है इसको बैक साइड पे थोड़ा पुश करना है। तो आपने फिर इसको उठा लेना ऊपर की तरफ इसके लॉक से। जब इसके लॉक से ये निकल जाएगा तो आराम से ये बाहर आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, ये एक सेंसर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है 3D वाइब्रेशन सेंसर है। तो ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो चुका है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये देखें, ये वायर को हम जब ट्रेस करते हैं तो ये वायर जो है वो जाके तो इस कनेक्टर में लग जाती है। अगर ये कनेक्टर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो चुका है या फिर वायर्स को किसी ने, चूहे वगैरह ने या किसी तरह से कट चुकी हैं वाइब्रेशन वगैरह से, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम फिर आ सकती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसको रिस्टोर कर लेना है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इसका जो ये सेंसर है ये ख़राब हो चुका है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है। अब अगर तो ये सेंसर का कनेक्टर जो है वो अच्छे से कनेक्ट है और इसके बावजूद भी एरर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो सेंसर है वो अंदर से फॉल्टी हो। तो सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि अगर आपके पास ये सेंसर मौजूद है, आसानी से अवेलेबल है, तो आप इसको जो है वो चेंज कर दें। तो यूँ ये जो एरर है वो ख़त्म होने के चांसेस मौजूद हैं। फिर एक चांस यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर किसी भी वजह से सेंसर भी चेंज कर दिया है फिर भी जो है मसला आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है वो पीसीबी में हो, मेन पीसीबी में प्रॉब्लम हो। तो उसको हम किस तरह चेक करेंगे, और यानी कि जो डेटा है वो यहाँ से जो पीसीबी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उसको चेक करने के लिए दो तरीक़ेकार होंगे। एक तरीक़ेकार जो है वो हम कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। तो मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए हमें इन दो वायर्स पे जो है वो हमने चेक करना है। ये देखें यहाँ पर जो है वो ब्लैक और रेड वायर है, तो इन दोनों को चेक करना है हमने। तो जो ब्लैक वायर है ये हमारे यहाँ पर ग्राउंड है और जो रेड है तो ये यहाँ पर 5 वोल्टेज, पॉजिटिव 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे होते हैं। और ये बात भी याद रखें कि ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं और ये जो सेंसर है तब तक ट्रिगर नहीं करता है कि जब तक मशीन जो है वो किसी स्पिन मोड पे नहीं चली जाती, यानी कि वाइब्रेटिंग मोड पे नहीं चली जाती, तब तक ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप इस कनेक्टर को नॉर्मल फंक्शन पे इसको डिस्कनेक्ट भी कर दें तो हो सकता है कि ये मशीन जो है वो काम करती रहेगी। लेकिन क्या होगा कि जब मशीन वाइब्रेटिंग मोड पे जाएगी, हाई स्पीड यानी कि स्पिन वगैरह पे काम करना शुरू करेगी, तो ये हो सकता है ये फिर आपको एरर दे। तो फिर क्या होता है कि सेंसर, इस कनेक्टर को जो है वो वापस इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल कर देंगे तो ये दोबारा रिस्टोर हो जाती है। अब इस सेंसर की मज़ीद टेस्टिंग करने से पहले
इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसकी टेस्टिंग करना भी हमें अच्छा लगेगा और आसान हो जाएगा काम। ये जो है ये 3 एक्सिस यानी कि मेम्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि ये एक 3 एक्सिस मेम एक्सेलरोमीटर है और मेम्स स्टैंड कर रहा होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अब इस सेंसर को जो है वो 3D वाइब्रेशन सेंसर भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये सिमुलटेनियसली यानी कि एक वक्त में ये तमाम पोजीशंस पे जो है वो काम कर रहा होता है। यानी कौन कौन सी पोजीशन, एक्स एक्सिस मतलब कि लेफ्ट टू राइट, इस तरह से वाई एक्सिस मतलब कि अप टू डाउन एंड जेड एक्सिस मतलब फ्रंट टू बैक जो है वो एक साथ तमाम वाइब्रेशंस को जो है वो कैलकुलेट करके तो इसका सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ भेज रहा होता है, जिससे कि मशीन जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है। मल्टीमीटर को जो है वो डीसी वोल्टेज में सेट कर लेना है। मशीन का जो है वो स्विच में हम लगा देंगे और इलेक्ट्रिक इसको दे देंगे। जो ही हम इलेक्ट्रिक देंगे तो चाहे आप मशीन के डिस्प्ले से इसको ऑन करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मशीन को ऑन ऑफ स्विच से ऑन कर लेता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट हैं नज़र आ रहे हैं। 4 पॉइंट देखें, मेरे ख्याल में मेरा ना सिस्टम यहाँ पे जो सही टच नहीं कर रहा है। ये देखें जी, ये आ गया जी 4.92 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। अब मैं मशीन को बंद कर देता हूँ कि ये जाते हैं कि नहीं जाते। जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रिक दे देंगे तो तब ही जो है वो आपको वोल्टेज नज़र आने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपने कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया है या नहीं किया है। यहाँ पे जो पीसीबी है वो 5 वोल्टेज भेजना शुरू कर देता है जो कि कंटिन्यूसली होते हैं। अब क्या है कि ये कंटिन्यूसली वोल्ट जब आते रहते हैं तो इसमें 2 और वायर्स लगी हुई हैं। पहले हम मशीन को बंद कर देंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 और वायर्स जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। एक का कलर जो है वो ब्लू है और दूसरी का कलर जो है येलो है। अब यहाँ पे हम ऑसिलोस्कोप को जो है वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपने इलेक्ट्रिक को बंद कर देना है। किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ताकि इसकी हम सेटिंग कर सकें। अब यहाँ पर मैंने ये पिने लेके आया हूँ, तो ये मेरे जो मल्टीमीटर था उसकी प्रोब्स हैं, तो उसको मैंने निकाल लिया वहाँ से। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लगाऊँगा। तो ये देखें जो ब्लैक वायर है उसमें मैंने एक प्रोब को लगा दिया, और चूँकि हमने सिग्नल जो है वो येलो वायर से लेना है तो एक को मैं येलो वायर से मैं लगा दूंगा। अब क्या करेंगे कि जो ऑसिलोस्कोप है उसकी एक प्रोब को हम यहाँ पर ब्लैक वायर के साथ लगा देंगे और जो दूसरी प्रोब है उसको मैं सिग्नल के साथ लगा दूंगा ताकि हम सिग्नल को देख सकें यहाँ पर। तो ऑसिलोस्कोप ऑन हो चुकी है। अब जो ही मशीन जो है वो स्पिन मोड पे जाएगी तो ये सेंसर जो है वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि नॉर्मल वॉश मोड पे जो सेंसर है वो एक्टिवेट नहीं होता है। ये एक्टिवेट होता है जब ये स्पिन मोड पे इसने काम करना होता है। तो अब जो है मशीन ने स्पिन पे चलना शुरू कर दिया है। हम इसको ऑटो डिटेक्शन पे लगाएंगे, ये सिग्नल को डिटेक्ट कर ले। अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है, थोड़ी देर वेट करेंगे मशीन जो है स्पिन पे लग जाए। अब ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिग्नल जनरेट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो पीसीबी है उसने SCL का जो वो सिग्नल है वो जनरेट किया, तो उसके बाद उसको डेटा जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। तो अब ये जो है वो सेंसर जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया उसने। तो इसका मतलब है कि सेंसर बिल्कुल ओके है। देखें जो स्पीड बढ़ रही है तो सिग्नल जो है वो इसमें आ रहा है। और ये यहाँ पे ये देखें तमाम जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं और सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंसर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर ये सेंसर जो है इस तरह से काम करने के बाद भी जो है वो प्रॉपरली जो है वो U5 का एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है, फिर उसको हमें पीसीबी को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें जो ही मैंने बंद किया तो सिग्नल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये स्पिन मोड पे जो है वो सिग्नल का प्रोसीजर जो है वो ऑन होता है, अदरवाइज़ ये जो सिस्टम है वो ऑफ रहता है। अब यहाँ पे मैं इन वायर्स की आपको तफसील बता देता हूँ। ऑलरेडी जो है वो ब्लैक पे हम बात कर चुके हैं, ये एक ग्राउंड वायर है। इसके बाद जो अगली वायर है ये रेड वायर है, पॉजिटिव 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए। इसके बाद येलो वायर है, तो ये SDA वायर कहलाती है, जो कि
डेटा लेके तो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाती है और बताती है कि यहाँ पर जो मशीन है इस वक्त कितनी वाइब्रेट कर रही है, ताकि मशीन अगर ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है तो उसको बंद कर दे। इसके बाद लास्ट वायर जो है वो SCL वायर है। SCL वायर जो होती है वो ब्लू वायर है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि जब मशीन जो है वो इसमें जाती है वाइब्रेशन मोड में, यानी कि जब इसको स्पिन मोड पे चलाती है तो तब ये SCL वायर जो है वो काम करती है, और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसको क्लॉक सीरियल डेटा देता है इस सेंसर को। तो उसके बाद हमें जो है वो SDA से इसका जो डेटा है वो मसूल हो रहा है, और माइक्रो कंट्रोलर को पता चल रहा होता है कि इस वक्त ये मशीन जो है वो कितनी वाइब्रेट कर रही है। अब अगर बात करते हैं 3D वाइब्रेशन सेंसर को चेंज करने की, तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए देखें यहाँ पर इसको केबल टाई के साथ पकड़ा गया है और इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ है। पहले हम इसको खोल लेते हैं, इसके कनेक्टर को निकाल लेंगे, और इसके कनेक्टर को निकालने की टेक्निक ये है कि इसके मुंह से इसको ऐसे प्रेस किया जाता है नीचे की तरफ, और फिर इसको बाहर की तरफ पुल किया जाता है, खींचा जाता है। अगर ये अच्छे से पुल नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आएगा। ये देखें अभी नीचे चला गया और ये बाहर आ गया। अब ये सेंसर जो है इसको यहाँ से हमने निकालना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, देखें थोड़ा हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे इसको, इसमें डबल साइड हाथ में रखेंगे, देखें हल्का सा इसको पुल किया, देखें ऊपर आ गया, और साथ ही सेंसर को बाहर हम निकाल लेंगे। देखें ये सेंसर बाहर आ गया। इस तरह खोल के तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ से सेंसर बाहर आ जाएगा, और इसको हम सेव कर लेंगे क्योंकि ये हमें दोबारा चाहिए। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको हम चेंज करेंगे। ये सेंसर का नंबर है, तो इस नंबर का सेंसर जो है वो इसमें लगता है, और ये इसका नंबर है इस सेंसर के ऊपर, और ये अंदर से बिल्कुल एक सॉलिड टाइप है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन चीज़ नहीं है। वाइब्रेशन अगर है तो इसके अंदर बिल्कुल बाल बराबर जो है वो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है तो वो वाइब्रेट करता है, तो उसके बाद जाके तो ये जो है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। अब इस सेंसर को हम वापस जो है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए देखें ये साइड को नीचे की तरफ कर देंगे, और सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, देखें इसको हम अंदर डालेंगे, देखें ये अंदर किया और ये टक की आवाज़ आ गई, तो ये लॉक हो गया। अब ये किसी भी तरह से जो है वो बाहर नहीं आ सकता। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।